नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, विटामिन। दोस्तों, इस वीडियो में हमने विटामिन से संबंधित लगभग 40 एमसीक्यूज को कवर कराया है जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया है जो कि विटामिन से बन सकते थे। तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं तो आपका जो विटामिन से रिलेटेड डाउट है, विटामिन से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला हमारा प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन सी का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछा जा रहा है। तो निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी, यानी कि जो आंवला होता है वह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो बेरी बेरी नामक रोग होता है यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। विटामिन बी1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न हमारा है, वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जा रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है इसमें से? तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही। उपयुक्त जितने भी विटामिन है, जैसे ए हो गया, आपका डी हो गया, के हो गया, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा विटामिन ई भी जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो टोटल 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से? ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। ये 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही, दोनों, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये दोनों जो प्रश्न है लगभग 50 से ज़्यादा बार, आप याद रखिएगा, 50 से ज़्यादा बार कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्कर्वी नामक जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला हमारा सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है?
तो विटामिन डी का सबसे उत्तम यानी कि सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वह विटामिन डी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सूर्य का प्रकाश। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। अगला हमारा प्रश्न है, नपुंसकता या बंध्यता जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो नपुंसकता या बंध्यता यानी कि जो जनन की बीमारी होती है, आप याद देखिएगा, जो जनन की बीमारी होती है, जनन क्षमता की बीमारी होती है, वह विटामिन ई की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जनन संबंधी रोग यानी कि जो नपुंसकता वाले रोग होते हैं वो किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन ई। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा फिलोक्विनोन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। फिलोक्विनान जो होता है यह विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सुपर इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है, मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मछली के यकृत यानी लीवर का जो मछली के लीवर का जो तेल होता है इसमें जो होता है विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप इसे याद देखिएगा, मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। क्या हो जाएगा? जो विटामिन डी होता है, यहाँ पे ऑप्शंस को आप देखिएगा मत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में, मतलब यह जो होता है मछली के यकृत के तेल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन सी यानी विटामिन सी जो होता है यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। विटामिन डी के कमी के कारण जो होता है वो होता है रिकेट्स रोग, तथा यह जो रिकेट्स रोग होता है यह बच्चों में होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो रिकेट्स रोग होता है वह मेनली किस में होता है? तो यह बच्चों में होता है, रिकेट्स नामक रोग। वहीं अगर हम वयस्कों की बात करें तो विटामिन डी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया, आप याद देखिएगा, विटामिन डी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग होता है। तो इसे भी आप याद देखें कि ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में अगर पूछे तो रिकेट्स हो जाएगा। वहीं विटामिन डी की कमी के कारण वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? आपसे पूछा जाए, विटामिन शब्द की यहाँ पे बात हो रही है। तो विटामिन शब्द किसने दिया था? तो सी फंक ने, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, जहां पे विटामिन शब्द की बात हो बस, तो विटामिन शब्द जो है दिया गया था सी फंक के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त का जो थक्का है बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल से। विटामिन बी जो होता है, सॉरी, विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का बनाने में मददगार होता है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन ए व विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? तो इन दोनों विटामिनों का जो आविष्कार है वह किया गया था हॉपकिंस के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। हॉपकिंस के द्वारा जो है विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा 19वां प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकुलन। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन
बी का जो आविष्कार है वह मैकुलन के द्वारा किया गया था। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन मतलब ए और बी का जो आविष्कार है वो मैकुलन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मैकुलन। अगला हमारा प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, रतौंधी। अगला हमारा प्रश्न है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हॉपकिंस, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द सर्वप्रथम बार किसने दिया था तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सी फंक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे बस पूछे कि विटामिन शब्द किसने दिया था तो आपका आंसर हो जाएगा सी फंक ने। अगर आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की थी तो हॉपकिंस ने। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा प्रश्न है विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो शून्य, यानी ऑप्शन जो हमारा ए है बिल्कुल सही। जो विटामिन है इनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो विटामिन होते हैं उनसे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है विटामिन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो विटामिनोलॉजी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, पहला वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा पानी में घुलनशील विटामिन। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। वहीं अगर हम पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो निम्न में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो ऑप्शन डी, यानी जो ऑप्शन बी, यानी कि जो विटामिन डी होता है उसको हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सनशाइन विटामिन। अगला हमारा है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद होता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद होता है, तो विटामिन ए, यानी ऑप्शन जो इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। जो विटामिन ए होता है वह मनुष्य की आंखों के लिए फायदेमंद होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए। अगला हमारा है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं हम, तो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। विटामिन ए को हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन ए को, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, दिए गए ऑप्शन में से आपको देख के बताना है। तो विटामिन ए जो होता है उपयुक्त तीनों में पाया जाता है, गाजर में, हरी सब्जी में और मूली में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन ए को, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। जो विटामिन ए होता है इसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है रतौंधी को अन्य किस नाम से जानते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रेटिनॉल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो वह कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो विटामिन ए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन ए होता है यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। अगला हमारा प्रश्न है पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, सुपर इंपॉर्टेंट।
तो पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन की जो बीमारी होती है किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो विटामिन ई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन की बीमारी होती है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना विटामिन का मुख्य कार्य होता है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो हमारे शरीर में जो मतलब कौन सा विटामिन जो है सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो विटामिन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा नाम। मतलब जो विटामिन डी होता है यह हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। टोकोफेरोल जो होता है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन ई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो निम्न में से कौन सा विटामिन जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन डी होता है यह शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, विटामिन डी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से पैंथोथेनिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पैंथोथेनिक अम्ल, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं। तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं, तो विटामिन बी7 की कमी के कारण, तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। जो विटामिन बी7 होता है इसकी कमी के कारण बाल गिरते हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, तो ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों से खून आता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी, यानी जो विटामिन सी होता है यह मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल विटामिन से जुड़े 42 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विमलेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमलेश @14। विमलेश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।